ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए हम क्लास 10th के चलना हमारा काम है, ये जिसको शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में चूँकि एग्ज़ाम में कवियों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, न लेखकों के बारे में, मात्र कौन कवि है, उस पंक्तियों के कवि कौन है या कहानी के लेखक कौन है, इतना ही ध्यान रखना अनिवार्य होता है परीक्षा की दृष्टि से, अन्यथा तो जानना ही चाहिए। तो इनकी विशेष विशेषता यह है, इनके शिवमंगल सिंह सुमन जी की, कि इनकी रचनाएं, जैसे आपने सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इन लोगों को पढ़ा है, ये भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन ये जो है भक्ति काल से अलग प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। और इनकी रचनाओं में जो है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के झारपुर नामक गांव में हुआ था, तो इससे पता चलता है कि अपने उत्तर प्रदेश के हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़े हुए हैं और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसमें प्रेम और श्रृंगार का वर्णन है, परंतु जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो समझ लीजिए कि उद्बोधन का स्वर उसमें सुनाई देता है। अब ये पंक्ति तो बच्चे पढ़ लेते हैं कि उद्बोधन का स्वर है, लेकिन उद्बोधन क्या है इसकी मीनिंग नहीं समझते हैं। हम समझते हैं जब तक एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, जब तक हम उस बात को समझेंगे नहीं। तो उद्बोधन, बोधन मतलब होता है जागना या जगाना होता है ना, ज्ञान प्राप्त करना। तो उद्बोधन का मतलब होता है पुनर्जागरण, जिसे कहते हैं दोबारा जगाना। इसलिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वो तो जागृत हैं ना, ऐसा माना जाता है भी कि आत्मा विराजमान है, इसलिए व्यक्ति जीवित है, तो आत्मा में सर्वज्ञान की संपन्नता है ही, इसलिए ये शब्द नहीं प्रयोग किया जा सकता है कि जागृत करना, जबकि उद्बोधन शब्द का प्रयोग जो है साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है कि मतलब वो जागृत आत्मा है ही, लेकिन माया के वशीभूत हो करके वो सुषुप्त अवस्था में चली गई है ना, अपने अस्तित्व का बोध उसे नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसे दिखाना है, उसके ही ज्ञान को उसको दिखाना है। तो इस जो रचना हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी, तो उसमें जो है उद्बोधन का स्वर है, अर्थात उन्होंने प्राणियों को जगाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इनकी पहली पंक्ति है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। अभी इन पंक्तियों को अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि इसमें अर्थ क्या है, ये तो अर्थ ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो उस टाइप की रचनाएं तो है नहीं जो गाने गे हुआ करती थी पहले, कि कोई गाना बना दिया गया है या शब्दों को हेर फेर कर दिया गया है, तो ऐसा दोहा चौपाई सोठा इन सब टाइप में तो लिखा नहीं गया है ना, कि उसको सही लिखना है। ये अपने आप अर्थ जैसा लगता है कि गति प्रबल पैरों में भरी, पैर समझ रहे हैं कि पैर में गति मतलब चाल, हमारे पैर में चलने की क्षमता है, तो फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, फिर इधर उधर खड़े होने की क्या बात है, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब हमारे सामने इतने सारे राहें हैं तो हम क्यों खड़े रहें, किसी भी रास्ते पे चलना चाहिए ना। इस तरीके से हम सामान्य अर्थ देखें तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन जानते हैं आप एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और कवि का जो कविता करने का कारण है वो भी मुझे लग रहा है कि इसका आशय ही होगा, भावार्थ ही होगा, शब्दार्थ नहीं होगा। तो कवि की भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए और साथ में अब आपकी परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, है ना, हम इसे बताना चाहेंगे कि इसका आशय क्या है, भावार्थ क्या है, जो वास्तव में वही पूछा जाता है कि गति प्रबल पैरों में भरी, है ना, बहुत बड़ी बात कही गई है पहले ही लाइन में। कवि ये कह रहा है कि पैरों में, अर्थात जैसे चलने की सामर्थ्य होती है तो आदमी कहीं जाता है, उसी प्रकार से किसी गंतव्य तक पहुंचने का कार्य जो है हमारे पैर करते हैं। लेकिन यहाँ कवि इस माध्यम से उसका यह भाव है
कि जीवन में जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में सामर्थ्य के होने की आवश्यकता होती है ना। तो कवि कह रहा है कि हे प्राणी, तुम ये समझो कि ईश्वर की कोई भी रचना निरर्थक नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई सामर्थ्य अवश्य होती है। कोई ना कोई सामर्थ्य उसमें है, वो कुछ न कुछ अवश्य कर सकता है, किसी न किसी लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से वो भेजा गया है, उसमें कोई विशेष विशेषता अवश्य है। तो कवि कह रहा है कि जब ईश्वर द्वारा हम बनाए गए हैं और ईश्वर ने हमारी रचना की है और ईश्वर की सामर्थ्य हम में है, हम जीवित हैं, हमें जीवन है, तो प्रत्येक प्राणी के अंदर प्रबल क्षमताएं हैं, ठीक है ना। गति प्रबल पैरों में भरी का भावार्थ यह है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर प्रबल क्षमताएं हैं, किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो समर्थवान है। तो कह रहे जब वो समर्थवान है, उसमें क्षमताएं हैं, तो दूसरी पंक्ति पूछ रही है फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, अर्थात फिर क्यों हम अपने आप को असमर्थ समझते हैं, हम किसी दूसरे को क्यों बहुत समझदार समझते हैं और अपना आकलन क्यों नहीं करते हैं, अपने को पहचानते क्यों नहीं हैं, अपनी सामर्थ्य को देखते क्यों नहीं हैं, जबकि हमारे अंदर दूसरों की तरह ही हम भी समर्थवान हैं। तो हमें कहीं भी इधर उधर दर दर खड़े का तात्पर्य कवि ये कह रहा है कि हमें अपनी सामर्थ्य को पहचान करके अपने लक्ष्य को समझना चाहिए और उस तक चलना चाहिए। हमें जगह जगह खड़े होकर अपने समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए, अपने को असमर्थ नहीं समझना चाहिए। अब अगली पंक्ति ये है, अगली पंक्ति के पहले ये जैसे लगता है कि कवि के मन में यह प्रश्न आया कि यदि इस पंक्ति को पढ़ा जाएगा तो बच्चों के अंदर या समाज के अंदर, प्राणियों के अंदर, देखिए कोई कभी किसी बच्चे के लिए तो रचना करता नहीं है, वो समाज में जागृत उत्पन्न करने के लिए रचना करता है ना। ये तो पढ़ने के लिए निर्धारित इसलिए पढ़ा जा रहा है, अन्यथा ये सबके लिए रचनाएं हैं। तो कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि कोई प्राणी ये सोच ले कि ऐसा प्रश्न करे कि किसी के पास ज़्यादा बुद्धि लब्धि है, वो ये बड़ी चीज़ बन सकता है, ये सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है, फिर आपकी कविता गलत है। तो इसीलिए कवि ने कह दिया कि जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, अर्थात जिसके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार संसार में लक्ष्य भी हैं। अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो अध्यापन का भी कार्य है इसी संसार में। अन्य अन्य प्रकार के छोटे कार्य भी इस संसार में हैं जो उतने ही सम्मानित हैं और उतना ही जो है जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि रास्ता का मतलब कहीं जाने का रास्ता नहीं है, जीवन का रास्ता, जीवन लक्ष्य का रास्ता यहाँ बताया गया है कि जब इस संसार में अनेक प्रकार के जो है जीवन के रास्ते हैं, तो हम जिस रास्ते के अनुकूल हैं, ऊपर की लाइनों के अनुसार, पहले हमें अपनी सामर्थ्य को जान लेना चाहिए, फिर जीवन में उस सामर्थ्य के अनुसार कौन सा लक्ष्य है उसको देख लेना चाहिए और तब उस पर चलना शुरू कर देना चाहिए और उस पर चलने में देर नहीं करना चाहिए। है रास्ता इतना बड़ा, अर्थात अनेक प्रकार के लक्ष्य इस संसार में हैं, अनेक प्रकार की जीवन शैली है, अनेक प्रकार के रहन सहन हैं, अनेक प्रकार के तौर तरीके हैं। हम अपनी काबिलियत को पहचानें और उन लक्ष्यों में से कोई अपने अनुकूल जो हो उसका चुनाव करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। अगली पंक्ति है, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। विराम मतलब होता है विराम चिन्ह, जानते ना, जहाँ पर रुकना होता है, विराम चिन्ह, विराम शब्द का अर्थ होता है रुकावट। तो कह रहे हैं अब इतनी बातें हो जानी चाहिए जीवन में समय से, अपनी सामर्थ्य को पहचानना, सामर्थ्य के अनुसार संसार में बनाए गए लक्ष्य को देखना, लक्ष्य अपने लक्ष्य का निर्धारण करना और फिर उस लक्ष्य पर चलना। और फिर चलने की क्या रीति है ये इस पंक्ति में बता रहे हैं कि हमें जब तक अपने बनाए गए लक्ष्य, मंजिल, मंजिल मतलब लक्ष्य के लिए मंजिल शब्द का प्रयोग किया गया, मंजिल समझ रहे ना, अपने लक्ष्य तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमारे हृदय में विश्राम शब्द नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए?
क्योंकि ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट, कहने को बहुत सिंपल है, चलना हमारा काम है, सिंपल सी बात है कि हमारा काम है चलना, लेकिन नहीं, ये लाइन यह कह रही है, आपके एक्सरसाइज में प्रश्न भी बनता है कि चलना हमारा काम है कविता में क्यों बार बार प्रयोग किया गया है। तो ये समझ लीजिए उसका अर्थ आप उत्तर ही सुन रहे हैं, अन्यथा आप इसका अर्थ हम बता रहे हैं, वही उसका उत्तर भी है कि चलना हमारा काम है के माध्यम से कवि ये कह रहा है कि इस सृष्टि में अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो प्रत्येक चीज़ें गतिशील हैं, है ना। सूर्य समय से निकलता है, समय से अस्त होता है, ऐसे ही सारी प्रकृति की चीज़ें गतिशील हैं और उनकी गतिशीलता हमारी उम्र को ख़त्म करती है, ठीक है ना। तो हमारा जीवन भी गतिशील है, हम कार्य को करें न करें लेकिन हमारा जीवन समाप्ति की ओर अवश्य चला जाएगा। हमारा जीवन इंतज़ार नहीं करेगा कि हम अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं और जीवन थोड़ा ठहर जाए, मेरा काम नहीं पूरा हुआ तो इसलिए कल नहीं आएगा, कल समय से आ जाएगा। इसलिए कवि इस पंक्ति के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि इसको ध्यान रखना कि जब जीवन की सांसें चलायमान है, जीवन चलायमान है, तो हमें भी अपने कर्तव्य को समयानुसार करना चाहिए, अन्यथा समय के अभाव में हम पहुँचते पहुँचते अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का भान सदैव रहना चाहिए कि हमारा जीवन चलायमान है, हम अंत की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं और काम हमारे जीवन का ज़्यादा है। इसलिए अपने सांसों की तरह, जिस तरह वो गतिशील है लगातार, जिस तरह सृष्टि की सारी चीज़ें गतिशील हैं, इसलिए इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और प्रयास कैसा हो, ये नहीं ज्ञात प्रयास हो, ज्ञात प्रयास हो, हमारा लक्ष्य निर्धारण हो और उस लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है। तो आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।